अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई दरभंगा के जे डीएमसीएच के जमीन के मामला अछि। ओहि पर दरअसल एससीएस बहुत पहले से ही आवाज उठाबैत रहल हन जे दरभंगा के डीएमसीएच में जमीन के जबरदस्त घोटाला भेल अछि, जाहिमे किछु डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स और ओहिठाम के एकटा कर्मचारी विशेष रूप से संलिप्त छथि। पूरा मामला में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा लाइब्रेरी से एक ब्यौरा मांगने छला जे आखिरकार दरभंगा के डीएमसीएच के पास कतेक जमीन अछि, महाराज द्वारा कतेक जमीन देल गेल छल, जेकर जवाब जहन लोकसभा के लाइब्रेरी द्वारा उनका देल गेल तो ओहिमे बतायल गेल जे 1946 में दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपया नगद डीएमसीएच के देने रहत। लेकिन अखन स्थिति की अछि? अखन के स्थिति ई बता रहल अछि जे डीएमसीएच के पास मात्र 227 एकड़ जमीन अछि। मतलब 73 एकड़ जमीन के घोटाला भ गेल और केकरो कानो कान खबर तक नहीं भेल। दरभंगा के सबसे पैघ सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के 73 एकड़ जमीन गायब अछि। एकर कोनो अता पता नहीं है, जबकि कई बेर एकर न सिर्फ मापी करायल गेल सरकारी स्तर पर बल्कि ड्रोन कैमरा से भी एकर मैपिंग करायल गेल। कुछ दिन पहले जमीन के तलाश में कई दिन तक ड्रोन कैमरा से पूरा डीएमसीएच अस्पताल परिसर के वीडियोग्राफी भी करायल गेल, जाहिमे डीएमसीएच के पास वर्तमान में 227 एकड़ ही जमीन मिलल। जबकि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के बात मानी तो दरभंगा महाराज डीएमसीएच के 300 एकड़ जमीन दान में देने चला। अब सवाल ये जे दरभंगा महाराज जो 300 एकड़ जमीन दान में दिले वर्तमान में डीएमसीएच के पास 227 एकड़ के रूप में ही किया है। एहन में सवाल उठ रहा है जे आखिरकार डीएमसीएच के 73 एकड़ जमीन कहाँ गायब है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पूरा मामला पर बतौलन जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी से अगर जानकारी मांगने चला तो उनका ये जानकारी दिल गेल दरभंगा के महाराज 1946 में डीएमसीएच के 300 एकड़ जमीन न सिर्फ दान में देने चला बल्कि 6 लाख रुपया नगद भी दान में देने चला। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे आखिरकार महाराज द्वारा दिल गेल 300 एकड़ जमीन सरकारी मापी के बाद 227 एकड़ ही किया दिख रहा है। 73 एकड़ जमीन कत गेल? ओहि के लेल राज्य सरकार से और स्थानीय जिला प्रशासन से मांग केलन हन जे पूरा मामला के तहकीकात कैल जाए और एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करायल जाए, शेष जमीन डीएमसीएच के देल जाए ताकि डीएमसीएच भी काफी अइल फैल रहा है। लाइब्रेरी में जो हम लोग सूचना की मांग करते हैं तो उपलब्ध कराती है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। उसी के तहत हमने मांग किया था दरभंगा डीएमसीएच के पास कितना जमीन है और डीएमसीएच के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध करा दें। उसी के तहत इसमें दिया गया दरभंगा डीएमसीएच के पास राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय के जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की थी। तो यहाँ के प्रशासन से हमने मांग किया जो 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे, तो ज़मीन कहाँ पर है? चूँकि कहा जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है, तो रेस्ट जमीन फिर कहाँ गए? तो एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में हम चाहेंगे जो एम्स की निर्माण 200 एकड़ में हो और 100 एकड़ में डीएमसीएच रह जाए। तो इसके लिए राज्य से माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट करके 200 एकड़ भेज चुके हैं भारत सरकार में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने कैबिनेट से दरभंगा एम्स के लिए
1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का यहाँ निर्माण हो और उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग उपकृत हों, इसके लिए कैबिनेट कर चुके हैं। लेकिन जब स्थल का नापी यहाँ के सरकारी महकमा में जो यहाँ के अंचलाधिकारी नापी करवा रहे हैं, सीआई, अमीन, सीओ सारे लोग, तो उसमें 227 एकड़ ही उपलब्ध दिखाया गया है। तो 227 एकड़ के अलावे का जो जमीन है वो आखिरी हम भी जानना चाहेंगे जो है क्या। तो इसके लिए दरभंगा के कमिश्नर साहब से हमने, आयुक्त महोदय से कहा है जो जरा इसका आप कागजात दिखवावे, जो वस्तु स्थिति क्या है। एमर दोसर तरफ गेम एते नहीं है, गेम अखन एकर बहुत लंबा चौड़ा है और एससीएस आई पूरा गेम के खुलासा जरूर करत, क्या तो आई गेम के तह तक लगभग पहुंच चुकल छे और आई में बहुत बड़ा बड़ा धुरंधर सब लागल है जिनकर पहुंच सिर्फ दरभंगा नहीं बल्कि पटना और दिल्ली तक है, जतऽ ओ मोटा रकम पेश कऽ कऽ अपना हिसाब से फैसला करवा ले छथि। दोसर तरफ डीएमसीएच के अस्पताल अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा बतौलन जे जमीन संबंधी कोनो कागजात उनका पास नहीं है और एहि बात के वो पुष्टि भी नहीं कलन और नकार भी नहीं सकलन जे आखिरकार डीएमसीएच के पास कतेक जमीन है। वो पूरा मामला के आंकड़ा के खेल बता रहल छथि। लेकिन हरिशंकर बाबू कनिक ध्यान देवे, अहीं के जमीन के जे कागजात सब रखे छला कर्मचारी, कनिक हुनकर अहाँ तलाश करू, सारा मामला अहाँ के सामने आबि जायत। गेम ओते से भ रहल अछि, उनका पास सारा पेपर अछि मौजूद जकरा ओ दबा के बैसल छथि और अहाँ सबके भी गुमराह कऽ रहल छथि। लेकिन सर एक सवाल और देखिएगा, सोशल मीडिया में खास तौर पे चल रहा है कि जब महाराजा ने 300 एकड़ जमीन डीएमसीएच को दिया था, 200 एकड़ ही जमीन जो है यहाँ 227 एकड़ जमीन निकाल रहा है, बाद बाकी जमीन कहाँ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराजा ने दिया था, अब हम लोग तो उसमें के हैं नहीं, हम लोगों के पास कोई डीड नहीं है, ठीक है ना। जो गिफ्ट दिया था तो कोई डीड मेरे पास तो है नहीं, महाराजा ने दिया, जिला प्रशासन को दिया होगा। उस समय में शायद दरभंगा जिला था और किसको डीड किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या है, कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में नहीं है। हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो जो रिविजनल सर्वे हुआ है, डिविजनल सर्वे जो हुआ है, जो 75 से शुरू होकर के 90 ईस्वी तक चला है, उसमें जिस चीज़ पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दिखाया गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ज़मीन और बिल्डिंग का कस्टोडियन लोक निर्माण विभाग था, बिहार सरकार। तो उसका जो पोजीशन में ज़मीन था जिसमें उसका खाता खुला लोक निर्माण विभाग का दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नाम से, उसमें 227.6 एकड़ ज़मीन है। और यदि महाराजा ने दिया है, हम यदि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले तो देने वाले को उसका ज्ञान होना चाहिए और जिसको दिया गया है उसको ज्ञान होना चाहिए। महाराजा के भी वंशज से मेरी बात हुई है, तो उन लोगों के पास भी कोई इस तरह का सबूत नहीं है। और यदि दरभंगा महाराजा के पास में सबूत है तो सबूत निकालने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस से भी संपर्क में हैं और बिहार सरकार के भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें प्रगति नहीं हुई है। बहुत जल्द लगता है जो कुछ न कुछ हो जाएगा खुलासा। कहीं गड़बड़ी दिख रही है आपको प्राइमरी स्टेज में या फिर ये आंकड़ों का खेल है। गड़बड़ी मुझे तब न दिखती जब हम दोनों का कागज़ दिखते। अभी तो हम कोई कागज़ को देख नहीं रहे हैं, अभी हमको कितना मिलेगा हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ जो है सो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देख रहे हैं तो भाई किसी तरह हमको उतना दो जहाँ से मेरा गुजारा हो सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। जिस दिन हमको अपना ये वापस ज़मीन जो मेरा ही ज़मीन था मिल जाएगा, फिर हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और जहाँ तक जो संभव जानकारियाँ होंगी इस संबंध में आप लोगों के समय उसका खुलासा करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला में मोड़ कखन आयल जखन 16 दिसंबर 2021 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान में एक कार्यक्रम के बाद डीएमसीएच ऑडिटोरियम में एक समीक्षा बैठक केने रहे, जाहिमे एम्स और डीएमसीएच के जमीन बंटवारा के लिए आयल छला। मतलब एक तरीका से कहल जाए तो वो पंच और अमीन दुनू बन के आयल छला
और एठाम वो बंटवारा की केलन तो एम्स के 200 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन काट के DMCH के दऽ देलन ताकि अहूँ खुश रहू आ अहूँ खुश रहू। लेकिन जहन केंद्र सरकार एहि बात के पहले से ही स्पष्ट कऽ देने अछि जे एम्स के लेल 200 एकड़ जमीन चाही, तो आखिरकार बिहार सरकार 200 एकड़ में से 50 एकड़ काट के DMCH के क्या दिलक? और यदि दिलक तो DMCH के पास जे टोटल जमीन छल ओहि पूरा जमीन के खोजे के प्रयास किया नहीं कर रहल छी मुख्यमंत्री जी? अहाँ के हाथ में तो सब किछु अछि और अहाँ इहो जानै छी जे जमीन कतऽ कतऽ अछि, किया डर रहल छी? दरभंगा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ अहाँ सब नहीं करियो, बहुत ज्यादा खिलवाड़ कऽ चुकल छी अखन तक अहाँ सब। जरूरी एहि बात के अछि जे पूरा मामला पर राज्य सरकार और DMCH प्रशासन स्पष्ट रुख अख्तियार करे और पूरा मामला के खुलासा हेबाक चाही। रहले बात हरिशंकर बाबू कहि रहल छै DMCH अधीक्षक जे हुनका पास कोनो कागज नहीं है। किया नहीं है? अहाँ एते बड़ा संस्थान चला रहल छी और अहाँ के पास अपन जमीन के कागजात नहीं है, केना अहाँ बाजि रहल छी जे अहाँ के पास कागजात नहीं है? हमरा जखन जानकारी है जे अहाँ के कागजात कतऽ अछि तो अहाँ सबके किया नहीं जानकारी अछि? आ कि अहूँ सब मिलल छी? पूरा DMCH और मेडिकल चंबल जकरा बेटा अहाँ सब कहै छी ओकरा हम सब मेडिकल चंबल कहै छियै, ओहि मेडिकल चंबल के ई साजिश अछि। और इस साजिश में जे सब साजिशकर्ता सब छथि ओना तो जनता हुनका समझ चुकल है, पहचान चुकल है, लेकिन अहाँ सब किया नहीं पहचान पाबि रहल छियै? नजराना के खेल बंद हेबाक चाही और जे एक्चुअल स्थिति अछि वो सामने हेबाक चाही। कनी गौर करियो एहि बात पर जे 1946 ईस्वी में मतलब स्वतंत्रता से 1 साल पहले जे महाराज 300 एकड़ जमीन और ओहि समय में 6 लाख रुपया स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लावे के लेल देने छला, ओकरा खा के अहाँ सब बैस गेल छी और डकार तक नहीं निकल रहल अछि। आखिर दरभंगा के जनता के अहाँ सब एतेक बेवकूफ किया समझे छियै? सरकार बंद करू ई सब खेल और जल्द से जल्द पूरा मामला के सही रूप से जनता के सामने रखे के अहाँ सब जल्दी से तैयारी कर लिया, नहीं तो एकर खुलासा जरूर है। ध्यान राख, तहकीकात जारी अछि, अहूँ सब करू और हमहूँ सब कऽ रहल छी। आओ अब रुक करी दोसर खबर के तरफ। एकटा कहावत है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। एहने किछु अखन स्थिति अछि हायाघाट के विधायक और हुनक परिवार के, जिनक परिवार के सदस्य सब एक गरीब और काफी निर्धन व्यक्ति के परेशान करे में कोनो कसर नहीं बाकी छोड़ने छथि। और एहि पूरा मामला में केस दर्ज होय के बावजूद भी अखन तक गिरफ्तारी नहीं भऽ रहल है, जाय के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन भी शुरू भऽ चुकल अछि। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के परिवारजन पर एक मामला दर्ज करायल गेल हन। ई मामला दरअसल एक जमीन के अवैध कब्जा से जुड़ल अछि। महादलित के जमीन पर जबरन कब्जा करे वाला भाजपा विधायक के रिश्तेदार के गिरफ्तार करवाक और APM थाना में पुलिस के मौजूदगी में महादलित कमजोर के विधायक और हुनक गुर्गा के जरिए पिटाई करवावे के मामला पर इंसाफ मंच द्वारा धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कयल गेल। आनंदपुर के चनखरिया मोड़ पर हायाघाट विधायक के पुतला दहन कयल गेल। पुतला दहन के नेतृत्व इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष अकबर रजा, भाजपा माले हायाघाट एरिया कमेटी सचिव विश्वनाथ पासवान केलन। अनुपम कुमारी के अध्यक्षता में आयोजित सभा के संबोधित करते इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष सैयद अकबर रजा कहलन जे जाय तरह से हायाघाट के विधायक के सह पर हुनक सगा संबंधी द्वारा विकास राम के जमीन पर जबरदस्ती दबंगई दिखावैत कब्जा कयल गेल और हुनक गुंडा द्वारा महादलित के पीटल गेल और उल्टे झूठा केस भी कयल गेल। ई निंदनीय अछि। भाजपा विधायक न्याय और कानून के धज्जी उड़ा रहल छथि। विधायक के गुंडागर्दी के खिलाफ आंदोलन तेज हैत। ओहि महादलित परिवार के इंसाफ दिलावे तक आंदोलन जारी रहत। सभा के भाकपा माले के हायाघाट एरिया सचिव विश्वनाथ पासवान संबोधित करैत कहलनि जे हायाघाट के ई विधायक के जखन वोट लै के छल तऽ दलित और पिछड़ा के घर जाकर कहै छला जे हम एक गरीब परिवार से छी, पिछड़ल परिवार से छी, हमरा सपोर्ट करू, जीत के आब तो हम गरीब और मजदूर के घर से बेघर नहीं हुआ देव। लेकिन जीत के अयला के बाद ओ और हुनक परिवार के सदस्य सब ई काम कर रहल छथि।
और पुलिस पर दबाव डालकर झूठा मुकदमा भी करवा रहा छथि। ई डरावे के कोशिश अछि, लेकिन एहि तरह के जुल्म के भाकपा माले कभी सहन नहीं करत। हम सब सड़क पर उतर कर एहि गंदा मानसिकता के खिलाफ लड़ाई करब। इंसाफ मंच एहि पूरा मामला में चुप नहीं बैसत। एहि सभा में इंसाफ मंच और भाकपा माले के दर्जनों लोग भाग लेलन। विकास राम अपना आगे में घर था, पीछे में जमीन खाली था, किराए पर उनको दिया गया था। बहुत दिनों से वो किराए पर अपना दुकान चला रहा था, अपना जो है बाल बच्चा को गुजर बसर कर रहा था। और वे आदमी जो दुकान कर रहे थे वो मसेरा भाई रामचंद्र जी का है। मसेरा भाई? मसेरा भाई है। अच्छा। वो किस तरीका से किस सेनमारी करके और उनको जो है पर्चा कटवा दिया या क्या कर दिया, खुलम खुला बात नहीं कर रहा है, कह रहा है जमीन मेरा है। एक रोज पंचायत होने का भी था, पंचायत नहीं हुआ, न सीओ आया न ये विधायक जी आए। और 22 तारीख को जो वहाँ फैसला था 22 जनवरी को, तो उसमें रामचंद्र जी के साथ 2-4-5 लोग गए थे। रामचंद्र जी के साथ? रामचंद्र जी थे उसमें? हाँ, रामचंद्र जी थे विधायक के गाड़ी से। विधायक जी भी थे? हाँ, विधायक जी भी थे। अच्छा। इनका खुद भतीजा और ये सब जा करके उसके विकास राम के साथ दमनगिरी किया है, मारपीट किया है। जहाँ तक ये धमकी दे दिया अगर ज्यादा बोलेंगे तो मार के फेंक देंगे। कौन का है ये बात? उसका भतीजा और रामचंद्र का। अच्छा। तो वो बेचारा डर गए हैं और हम लोग के बीच में आया जो ऐसा मामला है। तो हम लोग इंसाफ मंच भाकपा माले का लोग है जो कहीं भी गरीब पर दबे कुचले या गरीब पर अगर शोषण जुल्म होता है तो खुल के आवाज देते हैं। तो ये अपने आप को सोच रहा है हम विधायक हो गए तो हिटलर शाही को काम कर रहे हैं और हिटलर बन गए हैं। तो भाकपा माले इस बात की बर्दाश्त नहीं करेगा। उससे लड़ने को लिए हमेशा रामचंद्र प्रसाद विधायक से लड़ने को लिए तैयार है। और मैं चेतावनी देने के लिए आया हूँ जो उनको जमीन वापस कर दे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। हाय घाट को भी चप्पे चप्पे घेरा जाएगा, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। ऊपर जो है DCLR को घेरा जाएगा, तमाम पदाधिकारी को घेरा जाएगा। यही बात हम लोग कहने के लिए आए हैं। आज उनको चेतावनी दिए है, पुतला दहन उनको किए हैं। क्या नाम होगा? हमारे नाम विश्वनाथ पासवान, भाकपा माले हायाघाट विधानसभा एरिया सचिव। पूरा मामला में जखन खुद पहुंचकर और एक सच्चाई जाने के प्रयास केलहुँ तो स्थानीय लोग सब बतौलन जे विधायक और हुनकर परिवार के सदस्य द्वारा एठम सही में गुंडागर्दी कैल जा रहा है। एक महादलित के जमीन पर जबरन कब्जा करे के प्रयास कैल जा रहा है। मामला तूल तखन पकड़ लेलक जखन पूरा मामला में थाना पर काफी बहसा बहसी भेल, गाली गलौज तक भेल, धमकी तक भी देल गेल। और एकर गवाह कई पुलिसकर्मी भी छथि। पूरा मामला के जे आईओ छथि ओ एकर जांच कर रहल छथि। DSP स्तर पर भी एकर जांच चल रहल अछि। एहिमे किछु बयान भी दर्ज करायल गेल हन। और एहि पूरा मामला के लऽ कऽ अखन एहि एरिया में एक जोर अजमाइश के दौर चल रहा है। लेकिन स्थिति विस्फोटक है। जे गांव के महादलित छथि जिनकर जमीन पर जबरन कब्जा करे के प्रयास किया जा रहा है, ओहि गांव के हर जाति के लोग एहि गरीब महादलित के पक्ष में खड़ा छथि। तैं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के चाहे जे पूरा मामला पर काफी सूक्ष्मता से जांच कऽ कऽ मामला के जे सच्चाई अछि ओहि पर कार्रवाई करबाक चाही। जेकर जमीन अछि ओकरा जमीन मिलबाक चाही और जे दबंगई कऽ रहल हुए ओकरा ऊपर एहन कार्रवाई हुए जे फिर केओ दोसर हिम्मत नहीं कर सके। आनंदपुर चौक पर वर्तमान बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद का आप लोग पुतला दहन किया, कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी कमज़ोर और जो दलित लोग हैं उनकी ज़मीन पे इनके सगे संबंधियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अगर उस पर कोई आवाज़ उठाता है तो ये इतने दबंगई करते हैं कि थाने में घुस करके उस आदमी को मारते हैं। विकास राम जो बसा का रहने वाला है
की ज़मीन पे इनके सगे संबंधियों ने कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती का, जबकि सीओ की रिपोर्ट है कि वो ज़मीन विकास राम की है, अमीन का लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद थाने में बुला करके इसको मारा पीटा गया और धमकी दी जाती है कि हम तुमको गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये धमकी कौन दे रहे हैं, विधायक या विधायक के लोग? उनके लोग देते हैं और उन्हीं के लोग गए थे, थाने में भी मारा है, उस पर केस हुआ। जब केस नहीं कर रहे थे इन्होंने फिर पुलिस पे दबाव बना करके झूठा केस कराया है उससे कि चाय की दुकान को लूट लिया, ये किया, वो किया। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ विकास राम है जो पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ी लिखी फैमिली है, कोचिंग में पढ़ाता है वो, और एक तरफ विधायक है, उनके संबंधी है। तो विधायक की दुकान को किसकी हिम्मत है जो लूट सकता है, उनके संबंधियों की। ये झूठा केस मुकदमा उसके ऊपर कराया गया है। इसके लिए हम लोग उसके सपोर्ट में और इनके विरोध में सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं विधायक है, दबंग विधायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग जो है भाकपा माले इंसाफ मंच की तरफ से हर कमज़ोर और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ उनकी तरफ से, विकास राम की तरफ से उसकी मदद करने के लिए आए हैं। और प्रशासन के सामने इस बात को रखते हैं आपके माध्यम से कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, उस पर जो झूठा मुकदमा किया गया उसको वापस ले, उसकी ज़मीन जो कि ब्लॉक के सीओ और अंचल अधिकारी अमीन ने लिख करके दिया है, उसकी ज़मीन उसको वापस कराए। और इस तरह से विधायक की दबंगई को रोके प्रशासन, वरना ये आगे चल के और उग्र रूप लेगा। और धीरे धीरे अगर यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम फिर एसएसपी साहब और ज़िला अधिकारी साहब के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रतिवाद मार्च निकालेंगे। जहाँ तक होगा हम लड़ेंगे और गरीबों को इंसाफ दिला के रहेंगे। ये कब की वारदात है कि थाना में मारपीट हुई? ये 22 जनवरी की बात है, जो थाने में बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। जब विधायक जी के आदमी को पता चला तो इनके अपने लोग गए, दोनों पक्ष को बुलाया था थाना अध्यक्ष ने, तो वो लोग बात कर रहे थे। उसके बाद फिर इनके कुछ लोग उनकी विधायक की गाड़ी से गए और वहीं पे थाने में जाकर उनके साथ मारपीट की। विधायक की गाड़ी से? जी, विधायक। किस थाना का मामला है? हाँ, एपीएम थाना यहीं पे पास में है, और ये विधायक जी का गांव ही है जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं, या इनका पुतला दहन किया है। बहुत अफसोस की बात है कि विधायक हैं और इस तरह से होते हुए उनको कम से कम सच और गलत को देखना चाहिए था। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल छै, ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117।
दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ द्वारा स्वर्ग कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कयल गेल। सुपौल में भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले जिला संयोजक राजधर यादव के अध्यक्षता में भारत रत्न स्वर्ग कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के लेल एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान कार्यकर्ता सब 9 आँख सँ 1 मिनट के मौन धारण कयलनि। तत्पश्चात लता जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कऽ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। एहि मौका पर वक्ता सब कहलनि जे लता मंगेशकर हमर भारत के गौरव छली। हुनकर स्वर में साक्षात सरस्वती के वास छल। भारत रत्न स्वर्ग कोकिल लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। वह भारत के वो अमूल्य रत्नों में से एक थी जिसको हमने आज खो दिया, भारत ने खो दिया। लगता है वास्तविक में लता जी सरस्वती जी की पुत्री थी और उनके स्वर में सरस्वती जी का वास था। आज बहुत सारे उनके गीत प्रचलित हैं जो पुराने पीढ़ी से लेके नए पीढ़ी तक को बहुत सारे संदेश वह देते रहे हैं। श्रद्धांजलि देके आज उनको नमन कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ जिला सुपौल के बैनर तले आज श्रद्धांजलि सभा का किया गया। मोतिहारी में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके सम्मानित कयल गेल। मोतिहारी के एक निजी होटल में बिहार नवयुवक सेना के तत्वावधान में सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जेकर अध्यक्षता बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन केलनि। ओतहि जिला में बीतल दिन भेल पंचायत चुनाव में जीतल प्रत्याशी के अनिकेत रंजन द्वारा सम्मानित कयल गेल। मोतिहारी बरियारपुर स्थित आशी होटल में हम लोगों का यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें चंपारण में जितने भी युवा साथी जो पंचायत का चुनाव जीते थे उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। साथ साथ ही यहाँ से हम लोगों ने आज
एक बड़ा घोषणा हम लोगों ने आज किया है, बड़ा एक आंदोलन हम लोगों को करना है। इस आंदोलन को हम लोगों ने नाम दिया है महा बेरोजगार रैली का, जो चंपारण की ऐतिहासिक धरती से हम लोग करने जा रहे हैं। और उसको करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे बिहार का युवा एकदम त्रस्त हो चुका है। सारे युवाओं में आक्रोश व्याप्त है सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति। और ये जो भी सरकार जो 19 लाख रोजगार कह के जो सरकार में आई है और अपने वादा को पूरा नहीं की है, 19 लाख रोजगार कहने का जो काम था उसका हिसाब से 19 दूना 38 जिलों को हर साल माने 5 सालों में 50,000 रोजगार देना था। मतलब एक जिला को एक साल में 10,000 रोजगार देना था, तो उन्हें 20 बीत गया और 21 भी बीत गया। इस हिसाब से 22 चल रहा है। इस हिसाब से अभी तक सरकार को हर जिले को 30,000 रोजगार दे देना चाहिए था, लेकिन किसी भी बिहार के 38 जिलों में से किसी भी जिला में 30,000 तो दूर की बात है, 3,000 भी रोजगार किसी को नहीं दिया गया है। इसलिए बिहार के एक एक जिला में, एक एक जिला के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। और इसी के लिए, इसी चीज को लेकर के, क्योंकि युवाओं का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, छात्रों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस हिसाब से मेरा यह फर्ज बनता है। उस फर्ज को पूरा करते हुए नवयुवक सेना ने यह कमिटमेंट किया है, यह तय किया है कि आगामी 3 अप्रैल को चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर ऐसा बेरोजगार रैली होगा, ऐसा बेरोजगार रैली होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लगभग 50,000 से भी अधिक जनसंख्या में छात्र और बेरोजगार नौजवान सड़क पर उतरने का काम करेंगे और सरकार को यह दिखाने का काम करेंगे कि आप देख लीजिए, ये है सच्चाई। आपके आंकड़ों का जो गलत, जो वहम फैलाते हैं आप समाज में हर जगह से, उस चीज को हम लोग नकारते हुए सच्चाई आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जब एक जिला में 50,000 नौजवान जब सड़क पर उतरने का काम करेगा तो सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा और सरकार को हम बताने का काम करेंगे कि सरकार, आप हर कदम पे, हर जगह पे आप विफल हैं, आप विफल हैं। आप विफल है रोजगार देने में, आप विफल है भ्रष्टाचार काबू करने में, आप विफल है दारू माफिया पर कंट्रोल करने में, आप विफल हैं अपराध पर नियंत्रण करने में, आप हर चीज पर, हर कदम पर विफल हैं। और यह सरकार, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए थे नीतीश चाचा जी को। बिहार में अखन शिक्षक बहाली के प्रक्रिया चल रहा है। जयनगर में किछु अजीबो गरीब स्थिति देखल गेल। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया के अजीब हाल है। एक तरफ अभ्यर्थी के नौकरी नहीं मिल रहा है, दोसर तरफ नियोजन इकाई के पद के लायक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जकरा चलते पद रिक्त ही रह जाइत अछि। जयनगर नगर पंचायत के +2 हाई स्कूल में शिक्षक के नियोजन के लेल गुरुवार के नगर पंचायत के सभागार में काउंसलिंग आयोजित कयल गेल। एहिमे कुल 2 अभ्यर्थी ही शामिल भेला। 5 अभ्यर्थी के बुलायल गेल छल। कुल 4 विषय, जाहिमे हिंदी, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र और दर्शन शास्त्र के लेल 5 अभ्यर्थी ही आवेदन जमा केलनि। लेखाशास्त्र में रामनाथ साहू, हिंदी में अभिलाषा कुमारी के चयन कयल गेल। अन्य विषय के अभ्यर्थी नहीं पहुंच पेला। काउंसलिंग में नगर पंचायत के ईओ अमित कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, शिक्षक नियोजन में प्रतिनियुक्त नागेंद्र कुमार, सुहेब मोहम्मद और प्रधान लिपिक मोहन कुमार उपस्थित छला। आज +2 उच्च विद्यालय के लिए काउंसलिंग किया गया था, जिसमें 4 विषय के हमारे 4 शिक्षक की वैकेंसी थी, हिंदी, लेखाशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र, जिसमें हिंदी विषय में अभिलाषा कुमारी का और लेखाशास्त्र में रामनाथ साहू का चयन किया गया है। शेष 2 सब्जेक्ट में दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, अतः अभी तक किन्हीं का भी काउंसलिंग नहीं हो पाया है। लहरियासराय के बीबी पाकर स्थित डॉन वास्को स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गेल। लहरियासराय के बीबी पाकर स्थित डॉन वास्को स्कूल में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर लगाया गेल। शिविर में 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चा के कोरोना वायरस से बचाव के टीका लगाया गेल। ओते दोसर दिन गुरुवार के भी टीका लगाया गेल। जानकारी देते स्कूल के प्राचार्य बतौलन जे एहि तरह के टीकाकरण के लेकर बच्चा में काफी उत्साह देखल जा रहा है। का काम चल रहा है, ये 2 दिन का है, जैसे कल हुआ और आज, और ये 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है, न कि सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए बल्कि अगल बगल इतराफ़ में जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल है। तो कल तकरीबन 80 लड़कों को वैक्सीनेशन पड़ा और आज अभी कंटिन्यू चल रहा है, और हम समझते हैं कि आज भी लगभग 100-150 के करीब जाएगा। और वैक्सीनेशन का काम डॉन बॉस्को स्कूल में बराबर होता रहा है। इससे पहले भी हम लोग 6-7 दफ़ा और करा चुके हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि सब बेहतर तरीके से लोगों को ये इंजेक्शन माने जो वैक्सीनेशन हो, ताकि वो कोविड से बचें, और बस यही मकसद है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम थैंक्स देते हैं कि सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है कि लोगों को वैक्सीनेशन पड़े। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिहार के मुख्य सचिव आवास योजना के समीक्षा केलन।
बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी की अध्यक्षता में बिहार में चल रहा विभिन्न आवास योजना के प्रगति के समीक्षा के लेकर एक बैठक कल गेल। बैठक में भूमिहीन और प्रवासी लाभुक के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देल गेल आवास के समीक्षा में बतायल गेल जे बिहार में 26,94,477 लाभुक के आवास के स्वीकृति प्रदान कयल गेल छल, जाहिमे सँ 23,36,087 लाभुक के आवास बनायल जा चुकल अछि। ओहन लाभुक जे आवास योजना के राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करवेलन उनका विरुद्ध राशि वसूली के कार्रवाई करे के निर्देश दिल गेल। दरभंगा जिला के संबंध में जिलाधिकारी बतौलन जे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत दरभंगा में 1,70,484 लाभुक के आवास निर्माण पूर्ण करवायल जा चुकल अछि। शेष 28,758 लंबित आवास के मार्च तक पूर्ण कर लेल जायत। आवास प्लस योजना के अंतर्गत ओहन योग्य लाभार्थी जे आवास योजना से छूट गए छथि ओहन 10,01,479 लाभुक के चिन्हित कयल गेल हन। एहिमे सँ 3,70,000 के पंजीकरण भी करायल जा चुकल अछि। मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत 23,661 भूमिहीन लाभुक के चिन्हित कयल गेल हन, जिनका भूमि क्रय को आवास उपलब्ध करावे के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। राष्ट्रीय उच्च पद प्राधिकार सड़क के लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार के सड़क के कैल जा रहा निगरानी एवं सुनवाई के दौरान दिल गेल निर्देश के आलोक में बिहार के विकास आयुक्त अतुल प्रसाद द्वारा NHAI के सड़क में कार्य प्रगति के समीक्षा कैल गेल। समीक्षा के दौरान सड़क के लेल कैल जा रहा भू अर्जन के धीमी गति, अतिक्रमण हटावे के समस्या के निष्पादन, प्राधिकार के सड़क निर्माण के लेल वांछित भूमि पर कब्जा दिलावे के लऽ स्थिति के जानकारी लेल गेल। दरभंगा जिला में NHAI के 3 सड़क जना 527C मझौली चरौद भारतमाला के अंतर्गत औरंगाबाद आमद बेला नवादा एवं तेसर उस्मा सहरसा पथ के संबंध में बतायल गेल जे पथ में एहन कोनो समस्या नहीं अछि। दरभंगा NIC से ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार उपस्थित छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।